मोदी जी का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन अपनी देशभक्ति, अपने जज्बे और मेहनत के दम पर उन्होंने ये सफलता हासिल की। मोदी जी एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। अपने बचपन के दिनों में जब बच्चे अपना समय खेल-कूद में व्यतीत करते हैं, उस समय मोदी जी घर की आर्थिक सहायता के लिए अपने पिता के साथ काम किया करते थे और ट्रेन के डिब्बों में जाकर चाय बेचते थे। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर नाम के एक गांव में हुआ था, जो अब गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। मोदी जी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और मां का नाम हीराबेन मोदी था। मोदी जी अपने माता-पिता की 6 संतानों में तीसरे पुत्र हैं। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। मोदी जी पढ़ाई में एक औसत छात्र थे, लेकिन नाटकों और भाषणों में वे जमकर हिस्सा लेते थे। उनकी खेल-कूद में भी बहुत रुचि थी। मोदी जी ने अपने स्कूल की पढ़ाई वडनगर से पूरी की। सिर्फ 13 साल की उम्र में मोदी जी की सगाई यशोदाबेन से कर दी गई और 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ वर्षों के बाद मोदी जी ने घर छोड़ दिया और एक तरह से उनका वैवाहिक जीवन समाप्त हो गया। बचपन से ही मोदी जी में देशभक्ति कूट-कूट कर भरी थी। 1971 में वे आरएसएस के प्रचारक बन गए और अपना पूरा समय आरएसएस को देने लगे। प्रचारक होने की वजह से वे पूरे गुजरात में घूमते थे और लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनते थे। मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1975 में राजनीतिक क्षेत्रों के विवाद की वजह से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकाल घोषित कर दिया था और तब आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर भी मोदी जी चोरी छिपे देश की सेवा करते रहे और सरकार की गलत नीतियों का जमकर विरोध किया। आरएसएस में मोदी जी के बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1990 में अडवाणी के रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिससे भाजपा के बड़े नेता उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। आगे भी भाजपा में उनका महत्व बढ़ता रहा। आखिरकार मोदी जी की मेहनत रंग लाई। उनकी पार्टी ने 1995 में गुजरात में बहुमत से अपनी सरकार बना ली। इसके बाद मोदी जी को दिल्ली बुला लिया गया और उन्हें भाजपा में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। मोदी जी ने यह जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब होने लगा और भाजपा कई सीटें भी हारने लगी थी। इसलिए भाजपा ने अक्टूबर 2001 में मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। इसके बाद मोदी जी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा। इसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को हरा दिया। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मोदी जी ने अपने कार्यभार को बहुत अच्छी तरह से संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत कर दिया। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, टूरिज्म को बढ़ावा दिया। देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई। एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का निर्माण भी गुजरात में ही हुआ। इन सब के अलावा भी मोदी जी ने बहुत से अद्भुत काम किए और देखते ही देखते गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया और मोदी जी खुद गुजरात के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए। गुजरात की जनता ने मोदी जी को लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद पर बिठाया। मोदी जी की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा के बड़े नेताओं ने उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद मोदी जी ने पूरे भारत में बहुत सारी रैलियां निकाली और लाखों लोगों तक अपनी बात रखी। मोदी जी का देश के प्रति प्यार और उनकी सकारात्मक सोच की वजह से उन्हें भारी मात्रा में वोट मिले और वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। इसके बाद दोबारा भी भाजपा को बहुमत के साथ जीत मिली और 30 मई 2019 को दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी कहते हैं, डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं,
मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ और इसीलिए किसी से भी नहीं डरता हूँ। अगर आपको नरेंद्र मोदी जी का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मेरा मनोबल बढ़ेगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।